नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। जैसा कि मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था और जिसमें आप लोगों से बताया था कि जो भी प्रयागराज में आंदोलन चल रहे हैं उससे शासन दबाव में है, चूंकि चुनावी वर्ष है। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो मांग वो विद्यार्थी कई दिनों से कर रहे हैं, कहीं लखनऊ में तो कहीं प्रयागराज में। यहाँ पर रोजगार आंदोलन युवा मंच का लगातार चल ही रहा है पत्थर गिरजाघर के पास में। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो बीटीसी और डीएल के छात्र हैं वो भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देख लिए पानी बरस रहा है और आज भी विद्यार्थी ये वहाँ पर बैठे रहे हैं। और सबसे ज़्यादा निराशा विद्यार्थियों को तब छा गई थी जब कल उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक और जो छात्र का अनुपात है वो लगभग बराबर हो चुका है। इसलिए विद्यार्थी ऐसा अंदेशा जता रहे थे कि लगता है प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। हालांकि मैंने कल ही आप लोगों से बताया था कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो संभावनाएं हैं वो पूरी तरीके से समाप्त नहीं है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के जो विज्ञापन है वो इसी साल सरकार उसकी घोषणा कर सकती है और अंत में सरकार ने इसकी घोषणा कर दी। ये देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सीएम योगी, उनका जो ऑफिस है सीएम ऑफिस गवर्नमेंट यूपी, ये मैंने ट्विटर हैंडल खोला है और मैंने सीधे वहीं पर देखा है। ये देखिए, ये ट्वीट किया गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को सुदृढ़ करने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा सतत नियोजित कदम उठाए जा रहे हैं। इस क्रम में विद्यालयों में आवश्यकतानुसार शिक्षकों के नवीन पद सृजन और रिक्त पदों पर नियुक्ति भी की जानी चाहिए। और सीएम योगी आदित्यनाथ जी, तो सीएम योगी ने इसके लिए जो है वो आदेश दे दिए हैं और बताया ये जा रहा है कि इन्होंने एक टीम गठित की है राजस्व परिषद के अध्यक्ष के नेतृत्व में। ये यहाँ पर लिखा हुआ बेसिक शिक्षा विभाग में रिक्त पदों की संख्या का पता लगाने के लिए टीम भी गठित कर दी गई है, कितने एग्जैक्ट रिक्त पद हैं। और राजस्व परिषद अध्यक्ष के नेतृत्व में गठित की गई कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर निकाली जाएगी नई शिक्षक भर्ती, कितने पद हैं, किस तरीके से भर्ती होगी, क्या होगा, इसके बारे में भर्ती करने के लिए एक टीम का गठन भी कर दिया गया। तो ये विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। कम से कम इस घोषणा से विद्यार्थियों का एक जो निराशा उत्पन्न हो रही थी कल के बयान से वो समाप्त होगी और विद्यार्थी जो है अपनी पढ़ाई शुरू कर सकेंगे। तो कुल मिलाकर के संघर्ष कभी भी समाप्त या व्यर्थ नहीं जाता है, उसका परिणाम जरूर निकल करके आता है। और ये मैंने भी बताया था आप लोगों से कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं आएगी, ये आप लोगों की एकता पर, एकजुटता पर निर्भर करता है। हालांकि विद्यार्थी किसी भी आंदोलन में इतना जितनी संख्या में आना चाहिए उतनी संख्या में नहीं आए। ना तो पीएनपी में इतनी संख्या में विद्यार्थी आए थे और ना ही पत्थर गिरजाघर में इतनी संख्या में विद्यार्थी आए हैं। लगातार आज भी धरना प्रदर्शन चल रहा है लेकिन बहुत कम विद्यार्थी वहां पर आए थे। और ये आज भी इन विद्यार्थियों ने पत्थर गिरजाघर में ये ज्ञापन दिया है जिसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग, एलटी ग्रेड नई शिक्षक भर्ती की मांग और टीजीटी पीजीटी की नई शिक्षक भर्ती की जो मांग है वो उठाई गई है। इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो घोषणाएं हो रही हैं वो विज्ञापन में बदलें तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पत्थर गिरजाघर सिविल लाइंस में पहुंचना चाहिए। और अब हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की दो सूचनाएं हैं। एक तो ये है कि सीबीआई के डर की वजह से, चूंकि सीबीआई इस समय अपने कार्य में तेजी ला रही है, चुनावी वर्ष में सरकार को कुछ बड़ा करना है। और एक और बड़ी भर्ती निरस्त हो चुकी है। एपीएस की 2013 की जो भर्ती है वो तो सीबीआई की वजह से निरस्त ही कर दिया गया। और एक एपीएस की 2010 की भर्ती है जिसमें बहुत सारे जो साक्ष्य वो मिले थे। बताया तो ये गया था कि जो लोक सेवा आयोग के कर्मचारी हैं उन्होंने अपने रिश्तेदारों को इस भर्ती में भर दिया और जिनके पास मार्कशीट नहीं थी, योग्यता नहीं थी, उनको नौकरी दे दी गई है। और जल्द ही लोक सेवा आयोग जो है वो एपीएस 2010 भर्ती को भी निरस्त कर सकता है। ये देखिए लिखा, खतरे में यूपी सचिवालय के 222 अपर निजी सचिवों की नौकरी, सीबीआई की एफआईआर के बाद में भर्ती रद्द करने का दबाव बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आज की ये न्यूज है। और यहाँ पर लिखा कि सीबीआई द्वारा तीसरी एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद यूपी लोक सेवा आयोग अब बैकफुट पर आ गया है। विपक्षी पार्टियां प्रतियोगी छात्रों के इस आंदोलन को हवा देकर के सियासी रोटियां सेकने में कतई पीछे नहीं है। आगे लिखा हुआ कि अखिलेश यादव के राज में यूपी लोक सेवा आयोग में हुई भर्तियों की गड़बड़ियों का
जिन्न धीरे धीरे ही सही अब बाहर आना शुरू हो गया है। गड़बड़ियों की जांच कर रही देश की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई द्वारा तीसरी एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद में यूपी लोक सेवा आयोग अब बैक फुट पर है। उसने आनन फानन में एपीएस यानी अपर निजी सचिव 2013 की पूरी भर्ती परीक्षा ही रद्द कर दी है। हालांकि आयोग पर अब एपीएस 2010 की उस भर्ती परीक्षा को भी रद्द किए जाने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें तमाम गड़बड़ियां पकड़ने के बाद में सीबीआई ने एक आईआईएएस समेत आयोग के दूसरे अज्ञात अफसरों व कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले हजारों अभ्यर्थी भी गलत तरीके से नौकरी पाने वालों को बाहर का रास्ता दिखाकर योग्य आवेदकों के साथ इंसाफ की जाने की गुहार लगा रहे हैं। असल में जो अखिलेश यादव के ज़माने में जो भर्तियां हुई थी 2012 से लेकर के 17 की, उसकी सीबीआई जांच चल रही है और उसमें लगभग 590 से ज़्यादा भर्तियों की जांच चल रही है और 550 भर्तियां ऐसी थीं जिसमें केवल साक्षात्कार हुआ था। तो इन भर्तियों में सबसे ज़्यादा गड़बड़ी हुई है और इसके तो साक्ष्य मिलना बहुत मुश्किल है। इसमें तो खुला पैसे का खेल हुआ था, विद्यार्थियों के ऐसे आरोप हैं। यहाँ पर नीचे लिखा है कि बहरहाल जांच एजेंसी सीबीआई ने सालों चली अपनी तफ्तीश में यह पाया कि एपीएस 2010 की भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। विज्ञापन में यह शर्त थी कि शॉर्ट हैंड टेस्ट में 5% तक गलती करने वालों को अगले चरण के लिए पास किया जाएगा और इसमें बदलाव भी किया गया। लिखा हुआ कि बहुत सारे ऐसे छात्रों का भी चयन कर लिया गया जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं थी और जिन्होंने बाद में आवेदन किया था। ऐसी बहुत सारी चीजें यहां पर सीबीआई ने अपनी जांच में पाया है। नीचे लिखा है कि एपीएस 2010 की भर्ती परीक्षा को लेकर के यह भी आरोप है कि आयोग में उस वक्त महत्वपूर्ण पदों पर बैठे कई लोगों ने अपने रुतबे और रसूख का इस्तेमाल करके रिश्तेदारों और दूसरे चहेतों का मनमाने तरीके से सिलेक्शन कराया था। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सचिवालय के बड़े पदों पर रहे कई अफसरों के परिचितों को भी नियमों की अनदेखी करके नौकरी दे दी गई थी। कंप्यूटर टेस्ट में नियमों का उल्लंघन होने पर शासन ने परीक्षा को निरस्त कर उसे नए सिरे से सिफारिश की तो शासन ने उसे नामंजूर करके रिजल्ट जारी कर दिया। तमाम विवादों और सवालों के बावजूद नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट का सत्यापन तक अभी तक नहीं हो पाया। और यहाँ पर लिखा है कि 2013 की जो भर्ती निरस्त की गई है एपीएस की, वो भी एफआईआर दर्ज होने की सूरत में आयोग के कारनामों की कलई खुलनी तय थी। तो विद्यार्थी अभी भी इस भर्ती की जांच की मांग कर रहे हैं कि क्यों निरस्त होने से काम नहीं चलेगा, इसमें अनियमितता करने वालों को जेल भेजा जाए। फिलहाल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो गड़बड़ियां हुई थी सपा शासनकाल में, उसके बारे में यहाँ पर एबीपी न्यूज में विस्तृत पूरी की पूरी जो रिपोर्ट है वो छपी है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ, किन लोगों को नौकरी दी गई, लोक सेवा आयोग में क्या क्या कार्रवाई हो सकती है, ये सारी की जो सारी जानकारी है यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर लिखा हुआ कि शुरुआती जांच में सीबीआई की तेजी देखकर के अभ्यर्थियों में उम्मीद की आस जग गई थी। उन्हें लगा था कि सीबीआई तमाम दूसरे केसों की तरह जल्दी इस मामले में भी गड़बड़ियों का खुलासा कर देगी, लेकिन खुलासा होने पर गलत तरीके से हुई भर्तियां रद्द हो जाएंगी और उन्हें मेरिट के आधार पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल जाएगा। प्रमुख जो भर्तियां थी वो कानूनगो की एक भर्ती भी थी। लिखा हुआ है कि उसमें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ था 2014-15 में। आरआई की एक भर्ती आई थी राजस्व विभाग की और एक भर्ती हुई थी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की, बहुत ज़्यादा विवादित रही। एक भर्ती, एक लोअर की भर्ती भी आई थी 2015 में, उसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ था। और भी यहाँ पर बहुत सारी भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है कि ये सभी भर्तियाँ सीबीआई की रडार पर हैं। अब बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड प्रतीक्षा सूची की। विद्यार्थियों की जो मांग है वो तेज हो गई है। विद्यार्थियों का कहना है कि एलटी ग्रेड की जो प्रतीक्षा सूची है वो जल्द से जल्द जारी हो। इसको लेकर के आज बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो लोक सेवा आयोग गए थे, वहाँ पर विद्यार्थियों ने नारेबाजी की, ज्ञापन दिया, मिलने का समय भी मांगा है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की गेट की हैं, जहां पर विद्यार्थी नारेबाजी कर रहे हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के। और यहां पर ये देख सकते हैं ज्ञापन है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, लिखा एलटी ग्रेड 2018 भर्ती परीक्षा के लिए मिलने के संबंध में सभी ने निवेदन है कि हम प्रार्थी एलटी ग्रेड 2018 के अभ्यर्थी हैं और यहाँ पर मिलने का समय बताया है। और ये भी लिखा है कि प्रतीक्षा सूची जल्द जारी करने के लिए हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में
जय सिंह यादव एंड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ यूपी के नाम से याचिका डाले थे, जिसकी याचिका संख्या 522/2021 है। इस याचिका के माध्यम से आयोग को सभी विषयों में प्रत्येक रिक्त सीट पर विज्ञापन के अनुसार प्रतीक्षा सूची जारी करने का आदेश दिया गया, जिसका ऑर्डर 26 अगस्त 2021 को आयोग को रिसीव करा दिया गया है। हम 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल प्रतीक्षा सूची पर अधिक जानकारी के लिए आपसे मिलना चाहते हैं, अतः आपसे निवेदन है कि आपसे मिलने हेतु अनुमति प्रदान करने महती कृपा होगी। और यहाँ पर इन विद्यार्थियों के नाम भी दिए हैं: जगदीश पटेल, पवन गुप्ता, उमेश चंद्र, अजय अवस्थी, कुमारी अंजना। तो इसका एक प्रोसेस होता है और जल्दी इन छात्रों की मुलाकात होगी लोक सेवा आयोग के चेयरमैन से। आगे की जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।